अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है CS202 जो इसकी GDPI है। ये जो इसकी स्टार्टिंग डेट है 15 नवंबर है, ठीक है, यानी कि आज की। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है ये इसकी 16 नवंबर है, ठीक है। तो इसने उन्होंने हमें क्वेश्चन जो टाइटल दिया है हमने बताना है HTML और XHTML, ठीक है। नीचे उन्होंने ये एक सिनेरियो दिया है, ठीक है, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन है जिसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो हमें ये बता रहा है, इसको मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अदारा है, ठीक है, उसके लिए आपने एक वेबसाइट बनानी है। तो वो काम आपको दिया गया है, ठीक है, और वो काम आपने करना है कि वो जो आपने वेबसाइट बनानी है वो आपकी जो कंपैटिबिलिटी हो ब्राउज़र के साथ वो बनानी है, उसका जो कोड स्टैंडर्ड हो वो बनाना है, मेंटेन होना होना चाहिए उसका कोड, एंड देन दिस ऑर्गेनाइजेशन विद वेरी हाई। और जो आप वो वेबसाइट बनाएंगे उसकी आप एसईओ करेंगे, ठीक है। एसईओ होनी चाहिए ताकि जो भी कोई सर्च करे ना तो आपकी वेबसाइट रैंक हो। प्लस ये कि आपने जो वेबसाइट बनाई है ना उनके जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके लिए जो आपने वेबसाइट बनाई है उसकी आपने एसईओ भी कर दी, ठीक है, उसके आपने ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी भी कर दी, ठीक है, उसको कोड भी मेंटेन कर दिया। देन उसके बाद फिर आपने प्लस ये करना है कि जब भी कोई यूज़र उस वेबसाइट पर आए तो उसकी इंटरेक्टिविटी और उसका यूज़ जो वेबसाइट आपने बनाई उसका यूज़ ईजी हो, इंटरेक्टिविटी हो, ठीक है, अच्छी वाली हो, एंड एन्जॉय डायनामिक फीचर, और जो उसके फीचर हो वो उनसे एन्जॉय करे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है उनकी। हमने कोड स्टैंडर्ड के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद कंपैटिबिलिटी हमारे ओल्ड ब्राउज़र न्यू मॉडर्न ब्राउज़र के बारे में हमने बताना है। फिर उसके बाद एसईओ के बारे में बताना है। फिर उसके बाद हमने कंपैटिबिलिटी विद टेक्नोलॉजी हमारी, हम इसमें से जो भी चूज़ करेंगे क्या वो इससे कंपैटिबल होती है या नहीं, ये हमने बताना है। और लास्ट पर हमने बताना है एरर फ्री वेबसाइट। क्या तो उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि दीज़ रिक्वायरमेंट, कि आपको ये रिक्वायरमेंट दी हुई हैं। आपने ये चूज़ करना है HTML या XHTML टू राइट कोड फॉर द वेबसाइट। आपने ये वेबसाइट बनानी है या आप इसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, HTML यूज़ करेंगे या XHTML यूज़ करेंगे। तो हम करेंगे HTML यूज़, ठीक है। इसको मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको ये एक बात बता दूँ, देखिए जो सब्जेक्ट है ना ये 6 सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। कुछ लोग 5th में पढ़ लेते हैं, कुछ लोग 6 में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का मतलब कि 6 सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, जिनका 6 है, जिनका 5 है, तो तो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आप डिग्री के साथ ना कोई स्किल सीखें, ठीक है। तो हमारी CS की डिग्री है, ठीक है, CS की डिग्री के साथ हमारी स्किल ज़्यादा मैटर करती है डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। अगर हमारे पास डिग्री होगी, स्किल नहीं हो तो हम किसी काम के भी नहीं होंगे। तो बेहतर यही है कि आप अभी से स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग के लिए आप स्किल सीखें ताकि जब आपकी डिग्री हो तो आप कहीं न कहीं अप्लाई कर सकें, ठीक है। आपका वक़्त भी ज़ाया ना हो। तो इसलिए तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने एमएस वर्ड पर इसका सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। ये मैंने सिनेरियो एक्सप्लेनेशन लिखा, ठीक है। तो इधर हमने बताइए कि क्या चीज़ गिवन द रिक्वायरमेंट, मैंने ये लिखा है कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो हमें दी गई हैं HTML5 वुड बी द बेटर चॉइस फॉर द डेवलपिंग दिस वीक, कि जी मैं ये वेबसाइट बनाऊँगा और मैं इसके लिए HTML5 यूज़ करूँगा, ठीक है। डेफ़िनेटली HTML5 ही यूज़ होती है, अब XHTML को अब कोई भी यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बात आती है ब्रॉड ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी की, ठीक है। HTML5 इज़ वाइडली सपोर्टेड बाय मॉडर्न ब्राउज़र्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ओल्ड वर्ज़न। तो इसका क्या मतलब कि HTML5 हमारा सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ होने वाला मॉडर्न ब्राउज़र है, ठीक है। तो उसके अंदर इंक्लूडिंग इसके अंदर ओल्ड वर्ज़न भी आ जाते हैं, ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट द वेबसाइट कैन बी एक्सेस्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ यूज़र रिगार्डलेस ऑफ देयर ब्राउज़र और डिवाइस। तो यूज़र तो जो भी आजकल वेबसाइट बनाती हैं यूज़र, तो HTML5 में ही कोड किए जाते हैं, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा तादाद में यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी एसईओ की बात आ गई। तो HTML5 ने हमें न्यू सिमेंटिक एलिमेंट दिए, जैसे कि हेडर है हमारे पास, फूटर है, आर्टिकल है, सेक्शन है, ठीक है। ये डिवाइड कर देता है ना, तो ये सिमेंटिक एलिमेंट है विच इनहांस द सर्च, जो हमें एसईओ के लिए काम आते हैं, एंड मेक कंटेंट फॉर मोर एक्सेसिबल, और इससे हमें
कंटेंट हमने कोई एक्सेस करना हो तो हम इसके थ्रू ज़्यादा ईज़ी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो HTML5 में हम एसईओ ईज़िली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक एलिमेंट, ठीक है? जबकि एक्स एचटीएमएल जो है व्हाइल इज टेक्निकली कैपेबल डजंट ऑफर सेम लेवल ऑफ, क्योंकि एक्स एचटीएमएल में ये तो सिमेंटिक एलिमेंट होते नहीं है, ठीक है? तो ये इसके लिए यूज़ नहीं होती है, तो हमने चूज़ की HTML5। देन उसके बाद हमारे पास है ये तीसरा पॉइंट है हमारे पास इंटीग्रेशन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जो भी आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो HTML5 ही उसके साथ काम करता है। The HTML5 is designed to work with modern web technologies, provide better support for CSS and JavaScript feature that can enhance user interactivity and engagement। जैसे कि आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने लेक्चर लिए होंगे, जिन्होंने ले नहीं लिए वो भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिड की सीरीज मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है? तो हमने वहाँ HTML5 ही यूज़ की है। तो उसके अंदर हमने जो CSS है उसको भी लिंक किया और जावास्क्रिप्ट भी हमने यूज़ किया, तो वो हमने HTML5 ही यूज़ की है ना, तो वो सपोर्ट करता है CSS को और जावास्क्रिप्ट को, ठीक है? जबकि XHTML इज़ मोर लिमिटेड इन इट्स फीचर, जबकि XHTML इसमें हमारे पास लिमिटेड फीचर होते थे, ठीक है? एंड कैन बी और वो मोर कमरसम टू वर्क विद, और वो जो भी इसके साथ काम करता था वो बोझिल हो जाता था, ठीक है? आगे आ जाते हैं हमारे पास बैलेंस, स्ट्रिक्टनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? एक ये आपका पॉइंट है, इसमें हम पढ़ लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि हम जो गुड कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं वो हम HTML5 में करते हैं बजाय कि हम XHTML में करें, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है, मेकिंग डेवलपमेंट इज ईजियर, फास्ट एंड मेंटेनेंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ कोड इक्वालिटी, और ये फास्ट मेंटेन होती है एंड हाई स्टैंडर्ड कोड ऑफ क्वालिटी होता है HTML5 की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि XHTML के, ठीक है? उसके बाद ये एक पॉइंट है डेवलपर प्रोडक्ट, ये मैंने उसका अल्टरनेट यूज़ किया है एरर फ्री एरर वेबसाइट के लिए, ठीक है? तो HTML5 का जो सिंटैक्स है वो सिंपल है और ईज़ी है और लर्न करना ईज़ी है, ठीक है? बनिस्बत XHTML, ठीक है? तो यहाँ पे XHTML की जो डेवलपर प्रोडक्टिविटी है तो इसमें कुछ है ना रूल्स के मुताबिक हमें काम करना पड़ता था, उसकी पाबंदी करनी पड़ती थी, जो कि हमारे डेवलपमेंट को काम स्लो कर देती थी, जबकि हमारा HTML5 में हमारा काम फास्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे कंक्लूजन है जी, तो कंक्लूजन ये है कि HTML5 हमारी बहुत ईजी है, ठीक है? फॉर प्रूफ चॉइस ऑफ गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए मैं यही लैंग्वेज यूज़ करूँगा। इट प्रोवाइड द नेसेसरी टूल एंड फीचर टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन फास्टेस्ट कोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है? ब्राउज़र एसईओ की कंपैटिबिलिटी है, ठीक है? इंटरएक्टिविटी फीचर भी है। तो HTML5 यूज़र टीम कैन क्रिएट अ वेबसाइट दैट इज़ बोथ यूज़र फ्रेंडली एंड कंप्लायंट विद इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है? ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन है। तो ये आपने देख लेना सिनेरियो। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो आप अपना LMS ओपन करें और GDP सेक्शन ओपन करें, ठीक है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप टाइप करें वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है? और उसके बाद फिर बैलेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक आप टाइप कर लें। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो ये GDP सॉल्यूशन है मतलब कॉपी ना थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, ये मैंने किया हुआ है, ठीक है? तो ये प्लैगियरिज्म रिमूवर की एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ प्लैगियरिज्म रिमूवर, ठीक है? आपके पास कोई भी जो डुप्लीकेट है, ये थोड़ी सी वर्डिंग को चेंज करते हैं। ये देखिए, ये मैंने अपना जो सॉल्यूशन बनाया है वो है, और ये इसको थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है? ये आपने इम्प्लीमेंट करके देख लेना, ठीक है? तो इस यहाँ पे आना, ये आपने ये वाली वेबसाइट खोल लेनी है, ठीक है? तो आपने ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, प्लैगियरिज्म रिमूवर AI बेस्ड। तो ये वाली आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करके आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने ओरिजिनल आपकी जो GDP है वो कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। फिर यहाँ से नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे आपने नॉर्मल या एडवांस, हमने नॉर्मल किया और मेक यूनिक, तो इसको थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर देगा आपकी, ठीक है? तो ये भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? ये और इसके अलावा आप रही प्लैगियरिज्म चेकर की, तो प्लैगियरिज्म चेकर भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए वेबसाइट आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप प्लैगियरिज्म चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको रिमूव करके थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है? थोड़े बहुत प्लैगियरिज्म की भी हमें रिलैक्सेशन देता है, ठीक है?
तो ये थी हमारी यार वीडियो जीडीपी सॉल्यूशन CS202 की। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जीडीपी समझ आ गई होगी, ठीक है। हमने इसमें HTML और XHTML का बताना था, ठीक है। आजकल मॉडर्न भी HTML5 ही यूज़ हो रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा मेरी मिड सीरीज़ अपलोड है, ठीक है। मैं मिड टर्म की इसकी प्रिपरेशन फाइल बना रहा हूँ, तो वो भी मैं मिड से पहले इसकी अपलोड कर दूँगा इसी चैनल पर।